नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों NCL का माइनिंग सरदार T&S ग्रेड सी का दोस्तों पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये पेपर काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप लोग देख सकते हैं जो कि माइनिंग सरदार का है, T&S ग्रेड सी। और यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था दोस्तों इसका, ये हुआ था 7 फरवरी 2020 का पेपर है। ये सेट ए है। ये 170 तक दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए दिया गया, फिर सेक्शन बी है आपका। ठीक, तो इसमें देखिए दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका हम लोग पूरा यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना हो अपना इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में पढ़ना हो अपना हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा जूम कर दिए हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आंसर की है दोस्तों ऑफिशियल आंसर की है, मेरे द्वारा दिया गया आंसर कोई नहीं है। जो कुछ भी है ये ऑफिशियल आंसर की हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि DGMS की वैधानिक परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास हैं। तो देखिए दोस्तों, DGMS की वैधानिक परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो अधिकतम प्रयास है दोस्तों वो है 7। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 7। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि शाफ्ट फिटिंग के लिए सिग्नल में टू रैप्स का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, शाफ्ट फिटिंग के सिग्नल में टू रैप्स का अर्थ होता है दोस्तों नीचे करना। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीचे करना। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ढुलाई एवं यात्रा सड़क की जांच की जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ढुलाई एवं यात्रा सड़क की जो जांच करनी चाहिए दोस्तों वो करना चाहिए सप्ताह में एक बार। ठीक, तो सप्ताह में एक बार करना चाहिए। तो 3 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए SMP का क्या अर्थ है। तो देखिए SMP का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो रहता है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 4 यहाँ पर सी हो गया। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि खराब पंप यदि ऊंचाई में 30 मीटर से अधिक है तो संपूर्ण ढलान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि खराब डंप यदि ऊंचाई में 30 मीटर से अधिक है तो जो संपूर्ण ढलान होगा दोस्तों वो होगा आपका अधिकतम एक ऊर्ध्वाधर से 1.5 36 तक, तो 1.5 36 तक होगा। तो यहाँ पर 5 का सी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि खदान के प्रत्येक भाग में कम से कम प्रदान किया जाना चाहिए। तो देखिए खदान के प्रत्येक भाग में जो कम से कम प्रदान किया जाना चाहिए वो रहता है दोस्तों निकास के 2 साधन। तो निकास के 2 साधन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कोयले की खोज या कोयला प्राप्त करने के लिए खदान में किए गए किसी भी उत्खनन को क्या कहा जाता है। तो देखिए कोयले की खोज या कोयला प्राप्त करने के लिए खदान में किए गए उत्खनन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अन्वेषण। तो अन्वेषण यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि एक्सप्लोरेशन इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम DGMS परिपत्र के अनुसार मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा DGMS को किस प्रारूप में खोलने की सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो खोलने की सूचना दी जाएगी दोस्तों ये दिया जाएगा फॉर्म 1A में। ठीक, तो फॉर्म 1A यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 8वें का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा फॉर्म 1A। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ड्रिल मशीन के हेम वर्ग में आने के लिए मशीन द्वारा किए गए ड्रिल होल का व्यास कितना होना चाहिए। तो ड्रिल मशीन के हेम वर्ग में आने के लिए मशीन द्वारा किए गए ड्रिल होल का दोस्तों जो व्यास होना चाहिए वो व्यास होना चाहिए दोस्तों 50 mm से अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 50 mm से अधिक। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि CMM का क्या अर्थ है। तो CMM का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो CMM का फुल फॉर्म होता है कोल माइन मीथेन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 10 का सी। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि वक्र इंजन एवं उसके आंतरिक भाग की स्थिति की जांच एक सक्षम व्यक्ति द्वारा न्यूनतम की जानी चाहिए। तो देखिए वक्र इंजन एवं उसके आंतरिक भागों की स्थिति की जांच एक सक्षम व्यक्ति द्वारा न्यूनतम जो
की जानी चाहिए दोस्तों, वो किया जाना चाहिए 1 वर्ष में 1 बार। ठीक, तो वक्र इंजन यानी कि दोस्तों होता है वाइंडिंग इंजन। ठीक, अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करें कि कितनी दूरी पर मैन होल्स प्रदान किए जाने चाहिए यदि ढुलाई सड़क का ढलान 6 में 1 से कम है। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है हमारा, ये रहता है कि अधिकतम 20 मीटर। ठीक, यहाँ पर अधिकतम 20 मीटर हो जाएगा। अधिकतम 20 मीटर की दूरी पर मैन होल्स प्रदान किए जाने चाहिए यदि ढुलाई सड़क का ढाल 6 में 1 से कम है। ठीक, तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SCAMP का फुल फॉर्म क्या है। तो SCAMP का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है आपका कि स्ट्रेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक खदान में मीथेन डिटेक्टर द्वारा ज्वलनशील गैस उपलब्धता 0.5% या उससे अधिक प्राप्त किया हुआ माना जाएगा यदि खदान में है। क्या है? तो ये रहेगा 2 डिग्री गैसीय सीम। ठीक, तो यहाँ पर 14 का यह आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत ज्वलनशील गैस पर किसी भी हवादार जगह में सभी केबलों एवं उपकरणों से विद्युत ऊर्जा काटी जानी चाहिए। तो ये जो रहता है दोस्तों, वो रहता है कि 1.25% से अधिक। तो 1.25% से अधिक ज्वलनशील गैस पर किसी भी हवादार जगह में सभी केबलों एवं उपकरणों से विद्युत ऊर्जा काटी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विस्फोटकों के कारतूस के व्यास एवं ड्रिल के व्यास के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो दूरी रखा जाता है, ये रखा जाता है 0.3 सेंटीमीटर। तो विस्फोटकों के कारतूस के व्यास एवं ड्रिल के व्यास के बीच की जो दूरी कम से कम होनी चाहिए वह 0.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। CMR 2017 के अनुसार रिक्लेमेशन का अर्थ क्या है। तो देखिए CMR 2017 के अनुसार रिक्लेमेशन का अर्थ है दोस्तों, यह है कि रिक्लेमेशन द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से बैक फिलिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि पहले, दूसरे अथवा तीसरे डिग्री गैसीय फेस में तत्काल बाहरी वेंटिलेशन कनेक्शन में वायु प्रवाह का वेग क्या होगा। तो ये वायु का प्रवाह का वेग जो होता है न्यूनतम 30 मीटर पर मिनट होता है। तो 18 यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि आर्द्र बल्ब तापमान किसी भी कार्यस्थल पर 30.5 डिग्री से अधिक होता है तो वायु प्रवाह की गति कितनी होनी चाहिए। तो ये जो गति होनी चाहिए दोस्तों, होना चाहिए न्यूनतम 1 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। तो 19 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक खदान में जहां यांत्रिक वेंटिलेटर का उपयोग होता है, हवा की मात्रा को न्यूनतम कितनी बार मापा जाना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 14 दिनों में 1 बार। ठीक, अब 21 नंबर क्वेश्चन के प्रत्येक डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट अथवा गोफ जो अलग ना किया गया हो में उत्पन्न CO या अवशोषित O2 के विश्लेषण को न्यूनतम किया जाना चाहिए। तो ये जो न्यूनतम किया जाना चाहिए 30 दिनों में 1 बार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सभी अप्रयुक्त खदान जिन्हें सील नहीं किया गया है का निरीक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील या विषाक्त गैसों की उपस्थिति के लिए न्यूनतम 1 बार कितने दिनों में किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आयोग ने दिया था दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि खान योजना पैमाने की सामान्य आवश्यकता में RF कितना होता है। तो ये जो RF होता है दोस्तों, वो होता है 2000:1 अथवा 1000:1। यहाँ पर 23 का डी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 24 नंबर का कि ओपन कास्ट खदान में ढुलाई सड़क का ढाल अधिकतम कितना होना चाहिए। तो ओपन कास्ट खदान में दोस्तों जो ढुलाई सड़क का ढाल होना चाहिए वो होना चाहिए 16 में 1। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है
कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या है। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि खान नियमों के अनुसार कार्य के घंटों की सूचना किस में अनुरक्षित की जानी चाहिए। तो खान नियमों के अनुसार कार्य के घंटों की सूचना जो अनुरक्षित की जानी चाहिए वो रहता है दोस्तों आपका फॉर्म ए में। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, प्रत्येक खदान में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जब उसमें निम्न संख्या में व्यक्ति नियोजित होते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं 500 या अधिक, 500 या अधिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों खान नियम के अनुसार प्रत्येक खदान के लिए कर्मकारी निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है जब उसमें क्या हो। तो उसमें होना चाहिए दोस्तों कि 500 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा 28 का डी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का फर्श का क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का फर्श का जो क्षेत्र होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए न्यूनतम 10 वर्ग मीटर का। ठीक, यानी कि एरिया की बात कर रहा था। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि माइंस नियम के अनुसार किस शेड्यूल में निर्दिष्ट उपकरणों को प्रथम प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में रखा जाना चाहिए। तो ये रखा जाना चाहिए दोस्तों द्वितीय शेड्यूल में। तो द्वितीय शेड्यूल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों 30 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा द्वितीय शेड्यूल। अब देखिए यहाँ पर है 31 नंबर का क्वेश्चन कि खान नियम के अनुसार कैंटीन का प्रावधान उस खान में लागू होगा जिसमें क्या हो। देखिए खान नियम के अनुसार कैंटीन का प्रावधान उस खान में लागू होगा जिसमें दोस्तों आपका क्या हो कि सामान्यतः 250 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया गया हो। ठीक, यहाँ पर 31 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर का, कह रहा है कि दृष्टि अथवा श्रुति संबंधित क्षति किस प्रकार की क्षति है। यानी कि इंजरी टू साइट या हियरिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंजरी। तो ये दोस्तों दृष्टि या श्रुति यानी कि देखने वाली या सुनने वाली जो क्षति होती है किस प्रकार की क्षति है। तो ये जो क्षति होती है दोस्तों ये रहता है हमारा गंभीर शारीरिक क्षति। ठीक, अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कि खान अधिनियम 1952 के अनुसार एक व्यक्ति को वयस्क माना जाता है जब वह पूर्ण कर लेता है। तो वयस्क तभी माना जाता है जब वो पूर्ण कर ले 18 वर्ष की आयु। तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 18 वर्ष। 34 नंबर क्वेश्चन है कि नियतकालीन मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट किस में अनुरक्षित की जाती है। तो नियतकालीन मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट जो अनुरक्षित की जाती है दोस्तों वो किया जाता है फॉर्म ओ में। ठीक, तो फॉर्म ओ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मकार निरीक्षक रिपोर्ट किसमें अनुरक्षित की जाती है। तो देखिए कर्मकार निरीक्षक रिपोर्ट जो अनुरक्षित की जाती है ये किया जाता है फॉर्म यू में। ठीक, तो फॉर्म यू यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है मल्टी सेक्शन एवं सन्निहित खदान के मामले में किन्हीं दो सीम अथवा सेक्शन के बीच बची हुई पार्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए तो 3 मीटर से कम मोटी नहीं होना चाहिए। ओपन कास्ट खराद में किसी भी खदान की सीमा से कितनी दूरी पर कोई कार्य क्रिया नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए ओपन कास्ट खदान में दोस्तों किसी भी खदान की सीमा से 7.5 मीटर की दूरी पर कोई कार्य क्रिया नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 7.5 मीटर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि यंत्रीकृत ओपन कास्ट खदान जो जलोढ़ मिट्टी अथवा चिकनी मिट्टी से निहित हो बेंच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए बेंच की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो होना चाहिए अधिकतम 3 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर अधिकतम 3 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है किसी भी ढलान वाली सड़क ट्राम लाइन रेल लाइन अथवा हॉल रोड से जहां अधिकृत इमारतें स्थित हों से किस दूरी पर फेसिंग की जानी चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए दोस्तों 15 मीटर की दूरी पर।
अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रैक के ढाल कितने से अधिक होने पर किसी भी भूमिगत लोकोमोटिव का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये रहता है दोस्तों 15 में 1। प्रत्येक ढुलाई रस्सी जो कैप्ड की हुई है उसे कितने अंतराल में रिकैप्ड किया जाना चाहिए। तो ये रिकैप्ड किया जाना चाहिए दोस्तों 6 महीना में। तो 41 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक यात्रा मार्ग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए प्रत्येक यात्रा मार्ग की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो होना चाहिए न्यूनतम 1.8 मीटर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि शाफ्ट में स्वचालित अंतर्वेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए शाफ्ट में स्वचालित अंतर्वेशन का जो उपयोग किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए ओवर स्पीड रोकने के लिए और ओवर वाइडिंग रोकने के लिए। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो 43 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रवेश एवं निकास के साधन के रूप में दो इंक्लाइन या आउटलेट के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रवेश एवं निकास के साधन के रूप में दो इंक्लाइन या आउटलेट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो होना चाहिए 13.5 मीटर। अब देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शाफ्ट इंक्लाइन एवं अन्य आउटलेट पर आवर्ती परीक्षण कम से कम एक बार प्रत्येक कितने दिन पर किया जाना चाहिए। तो शाफ्ट या इंक्लाइन एवं अन्य आउटलेट का आवर्ती परीक्षण कम से कम दोस्तों एक बार प्रत्येक सप्ताह किया जाना चाहिए। ठीक, तो प्रत्येक सप्ताह किया जाना चाहिए। तो 45 यहाँ पर भी आंसर करेक्ट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अग्निशमन के लिए उपलब्ध कराए गए सभी उपकरण सामग्री एवं व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए कितने दिनों पर। तो ये प्रत्येक महीनों में एक बार किया जाना चाहिए। 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पलान एवं सेक्शन में यू या जी कोयला बैरियर के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों हरा रंग का प्रयोग। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन मामलों में दुर्घटना की जगह पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। तो हस्तक्षेप जो नहीं किया जाना चाहिए वो घातक अथवा गंभीर दुर्घटना की जगह पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, तो घातक अथवा गंभीर दुर्घटना। श्रम शक्ति वितरण योजना बनाई जानी चाहिए। तो देखिए श्रम शक्ति वितरण योजना जो बनाई जानी चाहिए दोस्तों वो बनाई जानी चाहिए प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह के दौरान। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 50 नंबर का, कह रहा है कि मिस फायर्ड होल से रिलीविंग होल की दूरी किसी भी बिंदु पर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन है ओपन कास्ट खानों के लिए सिंगल शॉट एक्सप्लोडर के माध्यम से एक शॉट फायरर द्वारा कितने शॉट दागे जा सकते हैं। तो यह 60 शॉट दागे जा सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एसएसआर का उपयोग ढलान के नियंत्रण के लिए ओपन कास्ट खानों में किया जाता है जिसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों आपका स्लोप स्टेबिलिटी रडार। तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार यहाँ पर ऑप्शन नंबर 52 का डी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि ढुलाई की रस्सी के लिए सुरक्षा का गुणक कितना होना चाहिए। तो देखिए ढुलाई की रस्सी के लिए सुरक्षा का जो गुणक होना चाहिए वह होना चाहिए 8 से अधिक। तो यहाँ पर 53 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ मामलों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार खान अधिनियम 1952 की किस धारा के तहत आता है। तो यह जो आता है दोस्तों आपका धारा 22A के तहत आता है। तो 54 के यहाँ पर दोस्तों बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः सस्पेंशन गियर का कार्यकारी जीवन काल कितना होता है। तो देखिए सामान्यतः सस्पेंशन गियर का जो कार्यकारी जीवन काल होता है दोस्तों ये होता है 6 साल का। 56 नंबर क्वेश्चन है मैन राइडिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है यदि इंक्लाइन माउथ अथवा फिट के तल से दूरी हो। तो ये जो रहता है दोस्तों आपका 1 किलोमीटर से अधिक अथवा यात्रा कठिन हो। ठीक, तो 56 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है खान की किस डिग्री में प्रबंधक के लिखित आदेशों के साथ ज्वाला अथवा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अथवा रिपेयरिंग उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो ये रहता है दोस्तों प्रथम अथवा द्वितीय डिग्री। तो यहाँ पर 57 का भी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन है कि 8 घंटे के समय में वायु जनित श्वसनीय धूल के मिलीग्राम या घन मीटर की भारित औसत एकाग्रता जो वायु के सैंपल जो कोयले की
तय से लिए गए हों कितनी होती है? तो ये होता है दोस्तों अधिकतम 2। ठीक, तो यहाँ पर अधिकतम 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, अधिकतम 2। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक खदान में ज्वलनशील गैस का प्रतिशत एवं पर्यावरणीय स्थितियों का निर्धारण किया जाना चाहिए एवं इस हेतु सैंपल का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो इस सैंपल का जो विश्लेषण किया जाना चाहिए 3 दिनों में किया जाना चाहिए। अब है 60 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि खान में मैनेजर अथवा अधिकारी अथवा वक्रकार इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को निम्न से बढ़ा दिया गया है। तो ये जो बढ़ा दिया गया दोस्तों, ये 65 से 70 कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर का। कह रहे हैं यहाँ पर फेस का अर्थ है गतिमान अग्रभाग। तो देखिए यहाँ पर है कि किसी भी कार्यस्थल का किसी भी गैलरी का प्रवेश छोर का, किसी सड़क अथवा ड्रिफ्ट का। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 61 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है भूमिगत खदान के लिए बनाए गए डस्ट प्लान में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होना चाहिए? तो आरएफ का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, और इसका जो दोस्तों भूमिगत खदान के लिए बनाए गए ड्रिफ्ट प्लान में होता है आरएफ का मान, वो रखा जाता है दोस्तों आपका न्यूनतम 2000:1। तो 62 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है खान में ड्यूटी का खनन परीक्षण में प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो ये जो प्रधान अधिकारी होता है वरिष्ठ खान अधिकारी होता है। तो वरिष्ठतम खान अधिकारी करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का सी। अब देखिए यहाँ पर 64 नंबर का क्वेश्चन है क्षैतिज से कार्य करते व्यक्ति को कितने तीव्र इंक्लाइन पर सुरक्षा बेल्ट अथवा लाइफ लाइन या सुरक्षित का द्वारा कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? तो ये जो दिया जाता है दोस्तों, ये रहता है आपका 45 डिग्री अथवा उससे अधिक। तो 64 यहाँ पर भी आंसर करेक्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि मालिक एजेंट अथवा प्रबंधक को वर्कमेंस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर उपचारात्मक कार्रवाई कितने दिनों के अंदर कर लेनी चाहिए? तो ये जो होता है दोस्तों रजिस्टर की प्रविष्टि से 15 दिन। तो 65 के यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिसूचित बीमारी नहीं है? तो देखिए जो अधिसूचित बीमारी नहीं है वह आपका मधुमेह है। 67 नंबर क्वेश्चन है खान अधिनियम के अनुसार कैलेंडर वर्ष का अर्थ है 12 महीनों की अवधि जो प्रारंभ होती है पहले दिन से। तो ये जो प्रारंभ होता है दोस्तों, ये होता है किसी भी वर्ष में जनवरी से। 67 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है जहां एक ही तरह का काम 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दिन में विभिन्न समयों में किया जाता है, ऐसे प्रत्येक सेट को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रत्येक सेट को दोस्तों रिले कहा जाता है। तो देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन है गंभीर शारीरिक चोट के अन्यथा घायल व्यक्ति का परिणाम स्वरूप ड्यूटी से 72 घंटे अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थिति होना निम्न के तहत आता है। तो ये आता है दोस्तों रिपोर्ट करने योग्य चोट। 70 नंबर क्वेश्चन है ओपन कास्ट खानों में डेंजर जोन कितना होता है? तो देखिए ओपन कास्ट खानों में डेंजर जोन जो होता है दोस्तों, वो होता है कि फायरिंग के स्थान से 500 मीटर की त्रिज्या में। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 70 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सेक्शन बी आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 30 तक है। अब यहाँ पर ये आपका नॉन टेक है जो कि करंट अफेयर इसमें मिल जाएगा और सब्जी के जीएस मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पिछले साल का ही है 2020 का। तो करंट अफेयर आपको पुराना ही देखने को मिलेगा। देखिए आईएसएफआर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र इसके भौगोलिक प्रसार का कितना है? तो ये है दोस्तों आपका 25% से कम। ठीक, तो यहाँ पर पहले का भी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर है कि सूर्य किरण XIV का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए सूर्य किरण का सैन्य अभ्यास जो होता है दोस्तों किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका भारत और नेपाल के बीच में। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जो हैं दोस्तों आप लोग अगर इस हैं, ये है दोस्तों मनोज कुमार मुकुंद नरवाने। ये दोस्तों 2020 का करंट अफेयर में पूछा गया था। वर्तमान में अगर यही है तो ठीक है, अगर कोई और है तो आप इसे जरूर चेक कर लीजिएगा। और देखिए सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है?
यह दोस्तों आपका लोथल। 4 के यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से 124वें संविधान संशोधन विधेयक का विषय है? तो यह है दोस्तों आपका उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा आरक्षण। अब देखिए यहाँ पर छठा है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक गरीब अर्थशास्त्र के लेखकों में से एक है? तो देखिए गरीब अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो हैं दोस्तों अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्री हैं ये। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म अंतरराष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत से आधिकारिक प्रविष्टि नहीं है? तो यह है दोस्तों आपका केसरी। तो 7वें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पुराना है, करंट अफेयर का ही है, 2020 में आया हुआ था। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो देखिए तो गणित के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, जबकि रसायन, भौतिक और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 8वें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्दकोश 2019 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो 2019 का हिंदी शब्द घोषित किया है इसको दोस्तों इन्होंने बोनस कर दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन को इन्होंने गलत मान लिया था। ठीक, तो यहाँ पर इसका कोई भी आंसर इन्होंने आयोग ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन को इन्होंने बोनस में दे दिया था। अब देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रिवेंटिव हेल्थ टूल का अनावरण 9/10/2019 को किया है, जो लोगों को स्वास्थ्य संसाधनों से जोड़ता है और चेकअप रिमाइंड भेजता है? तो यह दोस्तों आपका फेसबुक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने CPSU को महारत्न का दर्जा मिला है? तो ये जो महारत्न का दर्जा मिला है यह है 10 को। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है दोस्तों बजरंग पुनिया। तो 12 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में अशुद्धि है। तो ये जो अशुद्धि है दोस्तों ये है काल संबंधी अशुद्धि है। तो 13 के यहाँ पर भी आंसर होगा। यह लोक का विपरीत सार्थक शब्द क्या है? तो देखिए तो यह लोक का विपरीत सार्थक शब्द जो है दोस्तों वो है परलोक। यह लोक का परलोक। आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय का प्रोजेक्ट संगम किससे संबंधित है? तो ये जो संगम है दोस्तों ये आपका स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो है मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए दोस्तों इसको भी इन्होंने बोनस कर दिया था। अभी मैं आपको आंसर की भी दिखाऊंगा। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मैसूर भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये जो विषय था हार्ट केयर के लिए योग था। तो 17 के यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अजीत के पास 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाए, जिससे औसत रन 8 रन बढ़ गया। उनका नया औसत क्या होगा? तो ये दोस्तों 28 होगा। तो मैथ आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह को कौन सा दिन था? तो ये होगा आपका शुक्रवार। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बस टर्मिनल से 2 बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू होती हैं। बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह दोनों बसों से क्रम से 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है? तो ये इसका दोस्तों आंसर होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखा रही है। जब घड़ी दोपहर में 2 बजे का समय दिखाती है तो घंटे के साथ कैसे घूमेंगे? ये घूमेंगे दोस्तों 180 डिग्री। तो 21 का यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई बी सी से कैसे संबंधित है? तो ये होगा दोस्तों चाचा। तो 22 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा चाचा। 23 नंबर क्वेश्चन है एक निश्चित कोड में फायर को DGPC के रूप में कोडित किया गया है। 60 के लिए कोडित शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका आर। तो 23 के यहाँ पर भी आंसर होगा
24 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंखला में 2, 6, 18, 54 का 8वां शब्द क्या होगा। यहाँ पर इसका दोस्तों जो 8वां शब्द होगा वो होगा 43, 74। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो ये दोस्तों जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है शुरुआती बिंदु से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना की थी वह किया था जोसेफ फोरियर ने। तो 26 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो ये जो मापी जाती है दोस्तों ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 27 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो देखिए ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है डाप्सन में मापी जाती है। तो 28 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन। 29 के यहाँ पर सी आंसर होगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान ये जो है दोस्तों आपका शिमला में स्थित है। ठीक, तो 30 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये मानिक सिद्धार्थ टीएनडीएस ग्रेड सी का पेपर था। सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कंप्लीट कराया। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इन्होंने बोनस किया था यानी कि निगलेक्ट कर दिया था, उसका आंसर सही नहीं था, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पे इन्होंने बोनस किया हुआ था। ये जो हमने आंसर आपको बताया है ऑफिशियल आंसर की बताया है, अपने तरफ से कुछ भी नहीं बताया। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों